सज्जनों, आज हम आपके सामने एक जो प्रसंग है, बड़ा रोचक प्रसंग है, वो शेयर करना चाहते हैं। उसका जो शीर्षक है कि यमराज भी पाप कर्म के फल का न्याय करने में असहज हो गए। वो भी असहज हो गए, निर्णय कैसे करें। एक बार की बात है कि एक राजा ब्राह्मणों को एक और महल के आंगन में भोजन करा रहा था। राजा का रसोइया खुले आंगन में भोजन पका रहा था। उसी समय एक चील अपने पंजे में एक जिंदा सांप को लेकर राजा के महल के ऊपर से गुजरी। पंजों में दबे सांप ने अपनी आत्मरक्षा में चील से बचने के लिए अपने फन से जहर निकाला। रसोइया जो भोजन ब्राह्मणों के लिए पका रहा था, उस भोजन में सांप के मुख से निकली जहर की कुछ बूंदें गिर पड़ी, मतलब, और किसी को कुछ पता नहीं चला। अच्छा, ये जो सर्प था वो विषैला था। फलस्वरूप वे सारे ब्राह्मण जो भोजन करने आए थे, उन सब की जहरीला भोजन करते ही मौत हो गई। अब जब राजा को सारे ब्राह्मणों की मृत्यु का पता चला तो उसे बड़ा अफसोस हुआ कि ये कैसे हो गया। तो ब्रह्म हत्या का पाप होने पर उसे बहुत दुख हुआ। ऐसे में अब ऊपर बैठे यमराज के लिए भी यह फैसला लेना मुश्किल हो गया कि इस पाप कर्म का फल किसके खाते में जाएगा। इस पाप कर्म का फल किसके खाते में जाएगा। पहला, राजा जिसको पता ही नहीं था कि खाना जहरीला हो गया है, क्योंकि राजा को पता नहीं था। राजा के जो लोग थे वो तो रसोइये वो भोजन पका रहे थे, तो राजा को नहीं मालूम कि जहरीला हो गया है खाना। दूसरा, रसोइया जिसको पता ही नहीं था कि खाना बनाते समय वह जहरीला हो गया है या सांप की बूंदें गिर गई, उसको भी नहीं पता था, पता ही नहीं लगा। चील जो जहरीला सांप के लिए राजा के महल के ऊपर से गुजरी, उसको नहीं मालूम। चौथा, वह सांप जिसने अपनी आत्मरक्षा में जहर निकाला, उसे भी नहीं मालूम कि वो बूंदें जो है रसोई के खाने में गिर जाएंगी। बहुत दिनों तक यह मामला यमराज की फाइल में अटका रहा। यमराज सोचते रहे कि इसका क्या निर्णय करें, अटक गए वो उसमें। फिर कुछ समय बाद कुछ ब्राह्मण राजा से मिलने उस राज्य में आए और उन्होंने किसी महिला से महल का रास्ता पूछा। उस महिला ने महल का रास्ता तो बता दिया, पर रास्ता बताने के साथ साथ ब्राह्मणों से यह भी कह दिया, देखो भाई जरा ध्यान रखना, वह राजा आप जैसे ब्राह्मणों को खाने में जहर देकर मार डालता है। अब ये बात जो महिला ने उन ब्राह्मणों से कही, बस जैसे ही उस महिला ने ये शब्द कहे, उसी समय यमराज ने फैसला दे दिया कि उन मृत ब्राह्मणों की मृत्यु के पाप का फल इस महिला के खाते में जाएगा और उस पाप का फल उसे भुगतना होगा। ये यमराज ने फैसला किया। यमराज के दूतों ने पूछा, प्रभु ऐसा क्यों है, जबकि उन मृत ब्राह्मणों की हत्या में उस महिला की कोई भूमिका भी नहीं है। तब यमराज ने कहा, दूतों ध्यान दो, हे दूतों ध्यान से सुनो, जब कोई व्यक्ति पाप करता है तब उसे बड़ा आनंद मिलता है, पर उन मृत ब्राह्मणों की हत्या में न तो राजा को आनंद मिला, न उस रसोइये को आनंद मिला, न ही उस सांप को आनंद मिला, न ही उस चील को आनंद मिला, पर उस पाप कर्म की घटना का बुराई करने के भाव से बखान कर उस महिला को जरूर आनंद मिला, क्योंकि उसने राजा की बुराई की कि उसमें वो तो जहर देकर के ब्राह्मणों को मार डालता है। इसलिए राजा के उस अनजाने पाप कर्म का फल अब इस महिला के खाते में जाएगा, ऐसा यमराज ने दूतों से कहा। बस इसी घटना के तहत आज तक जब भी कोई व्यक्ति जब किसी दूसरे के पाप कर्म का बखान बुरे भाव से करता है, तब उस व्यक्ति के पापों का हिस्सा उस बुराई करने वाले के खाते में भी डाल दिया जाता है। इसलिए बुराई बच के करें, ध्यान दें इस चीज का। अक्सर कर हम सोचते हैं कि हमने जीवन में ऐसा कोई पाप नहीं किया, फिर भी हमारे जीवन में इतना कष्ट क्यों आया। हम सोचते रहते हैं ऐसा।
तो ये क्यों आया? ये कष्ट और कहीं से नहीं आए, बल्कि लोगों की बुराई करने के कारण उनके पाप कर्मों से आया होता है, जो कि हमारे खाते में शामिल हो जाता है। जो बुराई करते ही हमारे खाते में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। ये है अनजाने में पाप कर्म का फल। धन्यवाद। इतनी अब आप बुराई से बचें और ऐसी बुराई न करें, इसके लिए इसका सार यही है। ओम श्री परमात्मने नमः। धन्यवाद। कृपया हमारा ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जिससे और लोग भी अपनी बुराई करने से 2 बार सोचें।